हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 4th चल रही थी, उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम इम्पॉर्टेंट अदर जो क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यूज़ करते क्वेश्चन है, यूज़ वेसल फार्मूला Basel formula to find y for x बराबर 3.75 from the following table. From the following table, यहाँ x की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू है। x की वैल्यू है 2.5, y की वैल्यू है 24.145, 3.00, 22.043, 3.5, 4.0, 18.644, 4.5, 17.262, 5.0, यानी कि यूज करना है। देखिए, यूज बेसल फॉर्मूला टू फाइंड y फॉर x बराबर 3.75। अब 3.75 3.5 के ज़्यादा नज़दीक है तो u मान लेंगे और बाकी के हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखिए, मैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालती हूँ, लिखती हूँ। यहाँ x की वैल्यू है 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 और 5.0। u की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3।yu की वैल्यू कितनी है? 24.145, 22.043, 20.225, 18.644, 17.262, 16.047। डेल वाई की वैल्यू है -2.102, -1.818, -1.581, -1.382, -1.215। अब डेल स्क्वायर वाई यू की वैल्यू है 0.284, 0.237, 0.199, 0.167। डेल क्यू वाई क्यू यू की वैल्यू कितनी है? डेल क्यू वाई यू कितना है? -6.047, -0.038, -0.032। डेल 4 वाई यू कितना है? 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ 6 मल्टीप्लाई -10⁻³ और डेल 5 वाई यू कितना है? -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब देखिए, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी 2.5, 3, 3.5, 4 और 4.5 और 5। u की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3 और वाई यू की वैल्यू है 24.14 दिस, ठीक है, 22.043 और 20.225, फिर 18.644 और 17.262 और 16.047। इस तरीके से हमने कितने तक निकाला? टेबल निकाल के आप देख लेना, सेम आएगी। डेल 5 तक निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे? u निकालेंगे। तो देखो u इक्वल कितना आएगा? 3.75 -3.5 अपॉन में कितना है? 5 है। ये कितना आएगा? 0.5 आएगा।
अब क्या होगा, 0.5 20.225 प्लस 18.644 अपॉन में 2 प्लस में 0.5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में -1.581 प्लस 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 0.237 प्लस 0.199 2 प्लस में 0.5 माइनस 1 0.5 प्लस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में -0.038 प्लस में 0.5 माइनस 1 0.5 प्लस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन में 24, ये है 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी y 0.5 की वैल्यू 19.407, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि u की वैल्यू कितनी है 3.75 माइनस 3.5 अपॉन में 5 कितनी आ गई 0.5 आ गई। y 0.5 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में आप निकालोगे तो 20.225 प्लस में 18.644 बेसल फार्मूला से, तो ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और लास्ट में कितनी, लास्ट वाली वैल्यू को आप लिखना चाहो लिख सकते हो, तो बाकी कितना आएगा 19.407। ये आपका बेसल फार्मूला से सॉल्यूशन हुआ। स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे। देखिए एक और क्वेश्चन है, बेसल फार्मूला का ही है। यूज बेसल formula to find f 27.4 from the following table. x और y, यहाँ x लिखो यहाँ y लिखो, यहाँ कितना आएगा 25 4.00 26 3.846 27 कितना आएगा 3.704 28 कितना है 3.571 29 कितना है 3.448 30 की वैल्यू कितनी है 3.333। देखिए सॉल्यूशन में
यूज बेसल फार्मूला, इसने क्या बोला है, बेसल फार्मूला का यूज करो टू फाइंड एफ 27.4। ठीक है, 27 के पॉइंट हमें 4 के ज़्यादा, किसके ज़्यादा नज़दीक दिखेगा, 27 के ज़्यादा नज़दीक दिखेगी। अब हम क्या निकालेंगे, टेबल निकालेंगे। तो मैं एज यूजल लिख देती हूँ टेबल, आप कर सकते हो। x 25, 26, 27, 28 एंड 29 और 30। u -2, -1, 0, 1, 2, 3। yu 4.000, 3.846, 3.704, 3.571, 3.448, 3.333। डेल वाई यू की वैल्यू कितनी है, -0.154, -0.142, -0.133, -0.123 और -0.115। अब डेल स्क्वायर वाई यू की वैल्यू कितनी है, 0.012, 10⁻⁻3, 0.01, 8 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻3। इसको पॉइंटों में भी चेंज कर सकते हो, आप कर के देख लेना, बाकी सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं है। डेल क्यू वाई यू कितना है, -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 और 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। डेल 4 वाई यू कितना है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ये आएगा -7 10⁻⁻3। डेल 5 वाई यू। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे। u कितना है, 27.4 -27 अपॉन 1 इक्वल आएगा 0.4। अब बाई बेसल फॉर्मूला, ठीक है, बेसल फॉर्मूला से, और यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू चलेगी। ठीक है ना, ये इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब बेसल फार्मूला से हम वैल्यूज रखेंगे, तो यानी कि यूज बेसल फार्मूला टू फाइंड एफ 27.4 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बना ली हमने, और यू की वैल्यू आई है 27.4 - 27 अपॉन 1 यानी 0.4 आई है। अब हम आगे निकालेंगे, स्क्रीनशॉट लें आप। y 0.4 इक्वल 1/2, 3.704, 3.571 प्लस 0.4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई -0.133 प्लस में 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में कितना है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 0.01 अपॉन में 2। अभी हम आगे की वैल्यूज लिखते हैं, इसमें क्या क्या है। और
अपॉन 2 प्लस में कितना है 0.4 प्लस 1 0.4 और 0.4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 6 और भी बहुत बड़ी वैल्यू है ये सारी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो आप, तो मैं पूरी जगह चाहिए। और प्लस में 0.4 प्लस 1 0.4 0.4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.4 माइनस 2 और अपॉन में इसके 24 है, ये है 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन में 2, ठीक है। और प्लस में 0.4 माइनस 1/2 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई माइनस 7 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये सारी वैल्यूज हमने रखी, तो उसकी वैल्यू आई 3.650 ये हमारा आंसर आया। देखिए क्या किया हमने, जो टेबल बनाई थी उसके बाद हमने वैल्यू रखी, तो y 0.4 की वैल्यू जितनी बड़ी थी सारी रख दी, तो कितनी आई 3.650। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिलके फर्स्ट यूनिट बनाते हैं, ठीक है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिलके सेकंड यूनिट बनाते हैं, जिसमें से इन दोनों चैप्टर से सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। फिफ्थ चैप्टर है इनवर्स का है, ठीक है, इसको मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, अभी इसको करने का कोई लॉजिक नहीं है। रीज़न है थर्ड और फोर्थ में से आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन मिलेगा। फिफ्थ को अगर आपने पढ़ लिया तो वो अभी कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स है, वही फॉर्मूले होंगे बट इन्वर्स के लिए लगेंगे। तो हम जो चैप्टर नंबर 5 है इसको हम लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में जब हमारे पास टाइम होगा तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे अगली थर्ड यूनिट, ठीक है। कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे हम? थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अगली यूनिट को हम पढ़ेंगे, और 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपने 2 यूनिट का अगर नोट्स नहीं बनाया तो प्रॉपर वे में आप उनको कंप्लीट करें और आज ही नोट्स बना लें। थैंक यू सो मच।